मुझे श्री साहिल अंसारी जी का एक कमेंट आया कुछ दिन पहले। ये गुजरात में रहते हैं। इन्होंने मुझे लिखा, सर मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई करता है सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही। मैंने उससे पूछा भैया हमें भी बता दो, हम भी इसी तरह से अच्छी पार्ट टाइम कमाई कर लेते हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो अपने मोबाइल फोन पर एक छोटा सा प्रोसेस करके बस छोड़ देता है और उसके बाद बैठे बिठाए उसके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं ईमेल से। जब भी उसकी यूएस डॉलर्स में कमाई आती है वो जाके अपने भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट से निकाल लेता है। तो मैंने अपने उस दोस्त से पूछा, भैया मुझे भी बता दो क्या तरीका है, मैं भी कर लेता हूं, मैं भी पार्ट टाइम कमाई कर लूंगा। लेकिन सर मेरे उस दोस्त ने मुझे वो तरीका पार्ट टाइम कमाई का बताने से साफ इनकार कर दिया। मेरा तो दोस्ती से विश्वास ही उठ गया है। हालांकि मैं उससे भी अभी मिलता जुलता तो हूं, लेकिन क्या सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा क्या करता होगा अपने मोबाइल फोन पर कोई प्रोसेस कि वो बैठे बिठाए कमाई करता है यूएस डॉलर्स में। और सर मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा वो दोस्त सिर्फ 10वीं पास है। देखिए साहिल अंसारी जी, मैं भी आपके लिए एक ऐसा ही नायाब अनोखा पार्ट टाइम कमाई का तरीका आज के वीडियो में ढूंढ कर लाया हूं, आपको बताऊंगा। इस तरीके में भी आपने बस मोबाइल फोन पर एक बार एक प्रोसेस करके छोड़ देना है और आप भी अपने दोस्त की ही तरह यूएस डॉलर्स में कमाई कर सकेंगे। 100% प्रैक्टिकल तरीका है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करना है, लैपटॉप की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी और हमेशा की तरह आपकी जेब से एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 26 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पार्ट टाइम कमाई कराने वाली एक बहुत ही अनोखी वेबसाइट ढूंढ कर लाया हूं। इसका नाम है 2020.com। जी हां, 2020.com यूएसए में बेस्ड है, 2011 से संचालित है और आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा लोग इस 2020.com साइट से ही बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और वो भी यूएस डॉलर्स में। अब आप सोच रहे होंगे भैया काम क्या करना है, ये तो बताइए। काम बस इतना सा है दोस्तों कि आपने अपने मोबाइल फोन में पड़े हुए नए पुराने हर तरह के फोटोग्राफ्स को इस 2020.com साइट के ऊपर अपलोड कर देना है या डाल देना है। आप सोचेंगे भैया किस तरह के फोटोग्राफ्स अपलोड कर देने हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में आपकी अपनी सेल्फीज के फोटोग्राफ्स होंगे, आपके परिवार के फोटोग्राफ्स होंगे, आपके परिवार में जितने भी फंक्शंस होते हैं, त्योहार होते हैं, पार्टीज होते हैं, आपने उनके भी फोटोग्राफ्स जरूर खींचे होंगे। आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के अंदर आपने कोई ना कोई फोटोग्राफ्स खींचे होंगे। आपके गांव, कस्बे, शहर में मार्केट्स हैं, सड़कें हैं, जंगल हैं, धार्मिक स्थान हैं, जैसे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, गिरजा हैं, मस्जिदें हैं, इन सबके फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल फोन में होंगे। ये फोटोग्राफ्स 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, आज के खींचे हुए भी हो सकते हैं, या जो अब आने वाले समय में आप फोटोग्राफ्स खींचेंगे अपने मोबाइल फोन से वो भी हो सकते हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स आपने इस 2020.com वेबसाइट पर डाल देने हैं। 2020.com वेबसाइट आपके इन नए पुराने फोटोग्राफ्स को दुनिया की छोटी बड़ी कंपनीज को यूएस डॉलर्स में बेच देती है और उस कमाई का एक हिस्सा आपके पास भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में भेज देती है। आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा लोग 2020.com साइट के ऊपर अपने नए पुराने फोटोग्राफ्स डालकर इसी तरीके से कमाई कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार हमारे मोबाइल फोन में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एवरेज से फोटोग्राफ्स हैं, उनमें कोई तड़क भड़क नहीं है। कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या बाहर की छोटी बड़ी कंपनियां आपके इन एवरेज या सिंपल से फोटोग्राफ्स को क्यों खरीदेंगे? उनका क्या इंटरेस्ट है और उसके लिए यूएस डॉलर्स में पे भी करेंगे? आखिर क्यों करेंगे? मैं आपको बताता हूं वो ऐसा क्यों करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ है। पूरी दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा यानी 20% भारत में रहता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। भारत में लोकली कंपनियां बहुत कम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने भारतीय लोगों को। हम जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, आप जरा गौर से अपने आसपास देखिएगा, आप देखिएगा वो सब की सब बाहर के मुल्कों की कंपनियां हैं। यूएसए की हैं, चाइना की हैं, यूरोप की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जापानीज कंपनियां हैं। भारतीय कंपनियां तो नदारद हैं ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की मार्केट को कैप्चर किए बिना या यहां अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे बिना दुनिया की कोई भी कंपनी असल में मल्टीनेशनल कंपनी बन ही नहीं सकती।
क्योंकि याद रखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। तो नई नई कंपनियां, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जब भी एक्सपेंड करती हैं तो भारतीय मार्केट में घुसने की कोशिश सबसे पहले करती हैं। और इस प्रोसेस के लिए उन्हें भारतीय लोगों को टारगेट करके अलग अलग तरह के विज्ञापन और एडवर्टीजमेंट्स बनाकर सोशल मीडिया, मैगजीन्स वगैरह में डालने पड़ते हैं, ताकि भारतीय लोग उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के विज्ञापन देखें और उन्हें खरीदें। तो उन विज्ञापनों के लिए उन्हें भारतीय चेहरों वाले फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। भारत के गांव, कस्बे, शहर, मार्केट सब अलग हैं। आप अगर कोई भी फोटोग्राफ देख लें कहीं पर भी, और अगर वो भारतीय मार्केट है या सड़क है या बाजार है, तो आप तुरंत खेल लेंगे यार ये इंडियन लग रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी विज्ञापन से तभी रिलेट करते हैं जब आपको किसी भी विज्ञापन में भारतीय लोग या भारतीय जगहें या मार्केट या बाजार दिखते हैं। तो इसीलिए ये सब छोटी बड़ी कंपनियां 2020.com साइट से आकर भारतीय लोगों के फोटोग्राफ्स अलग अलग तरह के खरीद लेते हैं। तो अब आप समझ गए कि आपके फोटोग्राफ क्यों बिकेंगे, चाहे वो कितने भी मामूली क्यों ना हो। तो आप फोटोग्राफ्स कैसे डालेंगे 2020.com साइट के ऊपर? फोटोग्राफ सिर्फ डालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उसके साथ बहुत सारी डिटेल्स भी डालनी होती हैं, तभी आपके फोटोग्राफ्स लाखों करोड़ों फोटोग्राफ्स में ऊपर आएंगे और कस्टमर को दिखेंगे। उसके लिए क्या ट्रिक्स है मैं ढूंढ के लाया हूं, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल पर लेकर चलता हूं और सब दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है मेरे लैपटॉप का स्क्रीन। मैं अभी आपको अपने मोबाइल फोन पर भी ले जाकर दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारा काम मोबाइल से ही कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको फिर भी लैपटॉप पर दिखा देता हूं। तो अब मैं आपको वो साइट खोल के दिखाता हूं, 2020.com। बेसिकली दोस्तों ये वेबसाइट है, लेकिन मोबाइल फोन पर भी बहुत बढ़िया चलती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों 2020.com साइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ लिख दिया है। आप जैसे ही अपने लैपटॉप या मोबाइल पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। देखिए लैपटॉप पर मैंने खोल के दिखा दिया। अब मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर लेकर चलता हूं तुरंत। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने आ गया है। ठीक है, अब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2020.com की वेबसाइट का लिंक है क्लिक किया, तो देखिए ये मेरे मोबाइल फोन पर खुल गई। ठीक है, अब अगर मुझे इस 2020.com वेबसाइट का डेस्कटॉप वर्जन जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दिखता है अपने मोबाइल फोन में खोलना है, तो वो ट्रिक भी आपको पता होगी, मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर सबसे ऊपर मेरे मोबाइल फोन पे राइट में जहां 3 डॉट्स हैं, मैंने यहां क्लिक किया तो देखिए एक विंडो खुल गई। इस विंडो में नीचे से तीसरा कैटेगरी है डेस्कटॉप साइट। गौर से देखिएगा, जैसे मैंने क्लिक किया 2020.com की ये डेस्कटॉप साइट खुल गई। ये ठीक उसी तरह से खुली है, ठीक उसी तरह के फॉन्ट हैं, उसी तरह का फॉर्मेट है जैसा लैपटॉप के ऊपर है। 1% भी इधर उधर फर्क नहीं है दोस्तों। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं 99.9% वो इस तरह से बनती हैं कि जैसे लैपटॉप पर चलती हैं उसी तरह से मोबाइल फ़ोन पर चलती हैं, बल्कि बेटर चलती हैं मोबाइल फ़ोन पर। वेबसाइटें खुल जाती हैं और वेबसाइट के फॉर्मेट में ही खुलती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी वेबसाइट कभी भी मोबाइल फ़ोन पर चलानी है ठीक उसी तरह से जैसे लैपटॉप पर चलती है, तो ये ट्रिक है। ये विंडो खोलिए और डेस्कटॉप साइट वाला वर्जन चेक कर लीजिए और ये आपकी डेस्कटॉप साइट खुल गई। ठीक है, और यहाँ से आप फिर सारा काम कर सकते हैं, लैपटॉप की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लैपटॉप पर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि उसमें फ़ॉन्ट बड़े होते हैं, स्क्रीन बड़ा होता है। मैं आपको जब समझाता हूँ तो आपके लिए समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो मैं अभी मोबाइल फोन आपके सामने से हटा दूंगा, आप काम मोबाइल पर ही कीजिएगा, समझ लीजिए लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा लैपटॉप पर ले आया। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं कि 2020.com की खासियतें क्या हैं। देखिए दोस्तों, यहां जहां सेल्फ फोटोज लिखा है, ठीक है, यहां से हम अपने मोबाइल फोन में पड़ी हुई नई पुरानी फोटोज बेचेंगे। मैं भी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर 2020.com वेबसाइट से फोटोग्राफ्स खरीदती हैं। ठीक है, देखिए गूगल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, फिर एनबीसी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो साइन है ये पिंटरेस्ट, बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका है। तो ये सब बड़ी बड़ी और छोटी कंपनियां भी आकर 2020.com से अपने मतलब के फोटोग्राफ्स खरीद लेती हैं। और भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये सब कंपनियां भारत या इंडिया को टारगेट करके बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाती हैं या कोई सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाती हैं। तो उस पर्पस से इन सभी छोटी बड़ी कंपनीज को भारत के ही
हजारों लाखों अलग अलग तरीके के, अलग अलग किस्म के, कैटेगरीज के फोटोग्राफ्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपके फोटोग्राफ्स यहां बिकते हैं। अब देखिए, आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अपने फोटोग्राफ्स इस पर्टिकुलर 2020.com वेबसाइट पर डालकर कमाई कर रहे हैं। 3 लाख लोग पहले से कमाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा फोटोग्राफ्स इस 2020.com वेबसाइट पर पहले से ही हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत बड़ा फोटोग्राफ्स का एक पूल है। यहां पर आपके फोटोग्राफ्स सुरक्षित रहेंगे। जैसे जैसे बिकते जाएंगे आपकी कमाई आपके पास आती जाएगी। यूएस डॉलर्स में कमाई होती है, लेकिन आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप बने रहिए। अब देखिए, जहां लिखा है सेल फोटोज, हम यहां क्लिक कर देंगे। बाय फोटोज पे क्लिक मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, उन कंपनीज के लिए हैं जो यहां से फोटोग्राफ्स खरीदने आए हैं, ठीक है। हम तो बेचने आए हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फोन में पड़े हुए नए पुराने फोटोग्राफ्स, ठीक है। सेल फोटोज पे क्लिक करेंगे। यहां अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। अब यहां पर आप एक पासवर्ड बनाकर डाल दीजिएगा, कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल बना लेनी है। सबसे पहले हमने अपनी एक प्रोफाइल फोटो डाल लेनी है, ठीक है। आपके मोबाइल फोन में गैलरी में कोई भी फोटो होगी आपकी, वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखा देता हूं। मैंने यहां क्लिक किया। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी प्रोफाइल फोटो आप डालें वो 1 MB से छोटी होनी चाहिए, 1 MB से छोटी, ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां दे दूं। अगर आप अपनी कोई भी मोबाइल फोन में पड़ी हुई फोटो अपलोड करने की कोशिश करते हैं प्रोफाइल फोटो में लगाने के लिए, तो वो डेफिनेटली 1 मेगापिक्सल या 1 MB से ज्यादा की ही होगी। क्योंकि अगर आपके पास कुछ साल पुराना मोबाइल फोन भी है तो वो भी 1 मेगापिक्सल से ज्यादा की फोटो खींचता होगा, ठीक है। तो आपको उसे क्रॉप करके छोटा करना, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आने लगते हैं कि सर हमारी तो प्रोफाइल फोटो ही अपलोड नहीं हो रही, वो कह रहा है ये बड़ी है। तो आपको उसको क्रॉप करके छोटा करना है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। लॉन्ग शॉट में अगर आपकी कोई भी फोटो है जिसमें नीचे टो से लेके पांव से लेके सिर तक की आपकी कोई फोटो है, उसको अगर आप क्रॉप कर लें और सिर्फ फेस तक ले आए तो वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो 1 MB से छोटी हो जाएगी, ठीक है, 1 मेगापिक्सल से। ओके दोस्तों, तो ये तरीका है। ओके, तो आप कर लीजिएगा। ओके, अब मैं यहां पर अपनी एक प्रोफाइल पिक डाल देता हूं। तो देखिए, मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर ली। ये बड़ी फोटो थी, यानी कि ये करीब 4 या 5 मेगापिक्सल की थी। मैंने इसको छोटा किया है 1 मेगापिक्सल से छोटा, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। नहीं तो यहां लिखा हुआ आता है रेड में कि आपकी ये जो फोटो है प्रोफाइल में आप जो डालना चाह रहे हैं ये बड़ी है, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले से इसीलिए बता दिया। अब मैं यहां अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, मेरी ये फोटो यहां पर ऊपर आ गई, ठीक है। अब मैं यहां अपना एक पूरा नाम डाल दूंगा। आप अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके नीचे एक यूजर नेम रख लीजिएगा। ये यूजर नेम 2020.com अपनी तरफ से भी सजेस्ट करता है। देखिए, जैसे इसने ये सजेस्ट किया है, ठीक है। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। मैं इसको फिलहाल ऐसा ही छोड़ देता हूं। आप कोई भी कैची सा यूजर नेम सोचकर रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो यूजर नेम पहले से होगा बाई चांस 2020.com साइट के ऊपर, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां आपको छोटा सा अपना एक बायो लिखना है, ठीक है। मैं जो यहां लिख रहा हूं आप कॉपी मत कीजिएगा, उससे आइडिया लेकर वैसा ही अपना एक बायो बनाकर यहां पे डाल दीजिएगा। उससे थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल का इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। ये जो बायो आप अपने बारे में लिखेंगे ये कस्टमर को भी दिखेगा दोस्तों, यानी जो क्लाइंट 2020.com के ऊपर आके फोटोग्राफ्स खरीदेगा आपके, उसको ये दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं। देखिए, नीचे लिखा हुआ है सेंड मी टिप्स, ट्रेंड्स, फ्रीबीज, अपडेट्स। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पहले से एक्सेप्ट हुआ आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं ताकि ये यहाँ से आपको कोई मेल वगैरह ना आए, लेकिन आप एक्सेप्ट करके रखिए। अगर आपको डिस्टर्ब करे तो बाद में आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए। सेलेक्ट 3 ऑफ योर बेस्ट फोटोज। Our editors review every group of photos and look for authentic real world moments। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उनमें जो आपको सबसे अच्छे 3 लगते हैं अपने, ठीक है, जो आपके बेस्ट हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और वो 1 MB से ज्यादा के होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फोन 8-9 साल पुराना भी है तो भी उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उनका रेजोल्यूशन 1 MB से ज्यादा का ही होगा, ठीक है। ज्यादातर बाकी जो साइट्स होती हैं फोटो सेलिंग वाली, वहां पर कम से कम 4 MB की रेजोल्यूशन मांगते हैं, ठीक है। लेकिन 2020.com के ऊपर 1 MB वाली पुरानी फोटोग्राफ्स भी आपकी बिक सकती हैं दोस्तों,
ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी 3 फोटोग्राफ्स अपनी डाल देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप अपनी बेस्ट फोटोग्राफ्स ही अपलोड कीजिएगा। अब देखिए नीचे जहां लिखा है सेलेक्ट फोटोज, यहां क्लिक करेंगे। यहां से हम फोटोग्राफ्स अपलोड कर देंगे। आप यहां से मल्टीपल फोटोग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि एक एक करके करना है। मैंने 3 मल्टीपल फोटोग्राफ सेलेक्ट कर ली। ये मैंने पहले से अपनी सेल्फीज निकाल के रखी हुई थी क्योंकि आपके लिए वीडियो शूट करना था। अब मैं यहां पर इसको ओपन पर क्लिक करूंगा और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हो गए, देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों फोटोग्राफ्स यहां पर आ गए। मैं यहां से इनको रिमूव भी कर सकता हूं और यहां से मैं इनको एडिट कर सकता हूं। मैं पहले वाला जो फोटो है यहां पर एडिट पर क्लिक करके दिखा देता हूं। अब देखिए, मैं यहां से चाहूं तो इसको क्रॉप कर सकता हूं। देखिए, क्रॉप का फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको ऊपर से यहां से क्रॉप कर सकता हूं, ठीक है, ओके। और यहां से चाहूं तो मैं इसको एक सर्कल में भी डाल सकता हूं, ठीक है। और यहां से चाहूं तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूं, यहां से देखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अगर आपकी फोटो जो डलेगी वो सीधी ना डले तो आप इसको यहां से छोटा सा थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया, ठीक है, और सेव पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सेव हो गई, ठीक है। अब मैं इसको डन पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये रेडी होके आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं यहाँ जहाँ अपलोड लिखा है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये अपलोड हो जाएगी। आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड के हिसाब से ये अपलोड होती है दोस्तों, थोड़ा समय लगता है। मेरे ऑफिस का जो कनेक्शन है वो 1 Gbps का है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। आपके पास जो मोबाइल में होगा वो स्लो होगा तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा जो मेरी पहली फोटो है वो 10 MB की है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो गई है। ये भी 10 MB की है, ये 4 MB की है, ठीक है। तो यानी कि 1 MB से ज्यादा की हो और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए लिखा हुआ योर अपलोड इज फिनिशिंग। तो मेरी ये जो प्रोफाइल मैं बना रहा हूं 2020.com साइट के ऊपर, मेरी 3 प्रोफाइल सैंपल की फोटोग्राफ्स यहां पर अपलोड हो चुकी हैं। योर अपलोड वाज सक्सेसफुल, ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। मैं यहां से इसको एडिट भी कर सकता हूं। मैं पहले आपको प्रोफाइल दिखा देता हूं। ये फोटो है, यहां आपकी फोटो आएगी, ये नाम आपका आएगा। ये आपको याद होगा, यहां पर ये यूजर नेम था, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना बायो बनाकर डाला था, ऐसा ही आप भी बनाकर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर ऊपर दिखा रहा है फोटोज। अभी क्योंकि मैंने प्रोफाइल में 3 फोटोज डाली हैं तो इसलिए ये 3 दिखा रहा है। देखिए ये 3 फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अपनी डाली हैं यहां पर अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। इसको मैं जितना भी ज्यादा और ऐड कर सकता हूं बाद में। आप जितनी ज्यादा फोटोज अपलोड करेंगे दोस्तों उतनी ज्यादा आपकी फोटोज बिकने का चांस होगा। यहाँ ऐड फोटोज से हम जितनी मर्जी फोटोज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से भी कुछ फोटोज अपलोड करके दिखाता हूं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये है कि ये जो हमारी प्रोफाइल बनी है ये प्रोफाइल तो है ही, ठीक है, लेकिन यहीं पर हमारी जो फोटोग्राफ्स हैं जो हम बेचना चाहते हैं वो भी अपलोड होकर यहीं दिखेंगी, हमारी प्रोफाइल में ही दिखती हैं। यानी यहां पर अलग से हमारी फोटोग्राफ्स जो हम अपलोड करके यहां बेचना चाह रहे हैं वो अलग से कहीं नहीं दिखती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहां से अपनी जो फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे बेचने के लिए, उसमें एक एक फोटोग्राफ में बहुत सारी डिटेल्स जाएंगी, ठीक है। यानी कि हमने ये जो अपनी 3 प्रोफाइल फोटोग्राफ्स डाली, इसमें तो हमने कोई डिटेल्स नहीं डाली, हम इसमें भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो फोटोग्राफ्स हम यहां से बेचेंगे अपने मोबाइल फोन से निकाल कर, ठीक है, वो हर फोटोग्राफ्स में काफी डिटेल्स जाती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए जहां ऐड फोटोज लिखा है यहां क्लिक करेंगे। अब दोबारा से मैं यहां आ जाऊंगा, जहां पर सेलेक्ट फोटोज सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड लिखा है, मैं यहां क्लिक कर दूंगा। यहां से मैं अपनी ही एक और सेल्फी अपलोड कर देता हूं दोस्तों। ये मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखी हुई थी। अब देखिए यहां से मैं इसको एडिट कर सकता हूं। देखिए जहां ये एडिट का बटन है, आप भी थोड़ा बहुत एडिट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये आपकी फोटो बहुत ठीक ठाक लगे तो सीधा डन पे क्लिक करके बाहर आ जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जो 3 यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन है, क्रॉप, सर्कल और रोटेट, इनको इस्तेमाल करना है तो आप करके देख लीजिएगा, हो सकता है फोटो आपकी एनहेंस हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। मेरे पास लगता है कि ऊपर से स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद डन पर क्लिक कर दिया, फाइन। मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ अगर मुझे लगे कि ये ठीक फोटो नहीं है किसी कारण से, कि मैंने यहाँ सेलेक्ट तो कर ली लेकिन मुझे जमी नहीं, कि भाई मुझे नहीं खुद जमी तो क्लाइंट को क्या जमेगी, तो इसलिए यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और ठीक लगे तो अपलोड भी कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इकट्ठी 10, 12, 50 फोटोज अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड मोर करते जाइए और ये अपलोड करते जाइए। तो आप एक बार में जितनी मर्जी फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं या एक एक करके भी अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक अपलोड और करके दिखा देता हूं। मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों और उसके बाद ये दिखाएगा
ये देखिए यहाँ से ये आपको अपलोड होता हुआ दिख रहा है, योर अपलोड इज फिनिशिंग। इसमें समय लगेगा दोस्तों। अगर फोटोग्राफ थोड़ी हैवी है, 4 MB 5 MB 10 MB की है आपकी, तो वो अपलोड होने में समय लगी, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत फास्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फास्ट दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत फास्ट वाईफाई कनेक्शन है मेरे ऑफिस में। तो यहाँ पर मैं अब इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए मेरी चौथी फोटोग्राफ भी यहाँ आ चुकी है, ये वाली है। जो फोटोग्राफ्स पहले की होंगी वो यहां दिखेंगी और जो ऐड होंगी वो इधर दिखेंगी। ठीक है, तो ये देखिए अब 4 हो गई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए 4 अपनी सेल्फीज अपलोड करके दिखाई। आपके फोन में किसी भी तरह की फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। आपकी सेल्फीज, आपके फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज, आपके स्कूल कॉलेज ऑफिस की फोटोग्राफ्स, पार्टीज की, फंक्शंस की, सड़कों की, बाजार्स की, पता नहीं कितनी कितनी तरह की फोटोग्राफ, फेस्टिवल्स की। ठीक है, कहीं पर कोई घटना दुर्घटना घटी उसके फोटोग्राफ्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने आपको फोटोग्राफ भेजा कोई जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा, किसी यार दोस्त ने शेयर किया आपसे, आप उसकी परमिशन ले लीजिए और यहां पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करके देखते हैं और फिर आपकी कमाई नहीं होती है। देखिए अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, यहां पर हमने फोटोग्राफ्स तो डाल दिए, लेकिन इसकी डिटेल्स, इसके टैग्स वगैरह भी होते हैं दोस्तों। हर फोटोग्राफ की डिटेल्स, हर फोटोग्राफ का टाइटल, हर फोटोग्राफ के टैग्स होते हैं, क्योंकि 2020.com जैसी फोटो सेलिंग साइट्स के ऊपर करोड़ों फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों। आप ही के फोटोग्राफ कलेक्शन तक, आपकी प्रोफाइल तक क्लाइंट कैसे पहुंचेगा, तो वो तरीका क्या है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप फोटोग्राफ्स डालकर बैठे रहिए, वो क्लाइंट तक पहुंचेंगे नहीं, वो कभी देखेगा ही नहीं, उनकी आंखों के सामने ही नहीं आएंगी। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने जहां ये फोटो है, ठीक है, यहां बीच में कहीं पर क्लिक कर देना है। मैं एक फोटोग्राफ आपको एडिट करके और डिटेल्स डाल के दिखाता हूं, ये सब पे करनी होती है। तो मैं यहां क्लिक करता हूं बीच में। अब देखेंगे दोस्तों कि ये जो फोटोग्राफ थी मैंने अभी 2 मिनट पहले 2020.com वेबसाइट के ऊपर डाली है, ये जो फोटोग्राफ है इसके ऊपर देखिए ये ऑलरेडी एक वाटरमार्क लग गया है 2020.com वेबसाइट का, देख सकते हैं आप वाटरमार्क है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो साथ में वाटरमार्क भी जाएगा 2020.com साइट का, तो वो मिसयूज नहीं हो सकता है। अगर ये वाटरमार्क किसी को हटाना है तो उसको पहले 2020.com वेबसाइट को पैसे देने पड़ेंगे, और जो भी पैसे 2020.com की एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम आपके फोटोग्राफ्स बेचकर निकाल लेगी क्लाइंट की जेब से, उसका 20% आपको मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ फोटोग्राफ डालकर उसकी डिटेल्स डालकर भूल जाना है। यहां मैं एडिट पर डिटेल्स डालकर आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एडिट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए नीचे आएंगे, अब देखिए सबसे ऊपर लिखा है हेल्प बायर्स फाइंड योर फोटो, कि आप मदद कीजिए कस्टमर की कि वो आपके इस फोटोग्राफ तक पहुंच सके। ठीक है, वो कैसे पहुंचेगा? एडिंग एक्यूरेट टाइटल्स कीवर्ड्स ऑन योर फोटोज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज सबमिटिंग क्वालिटी इमेजेस। यानी कि अपने फोटो, हर फोटोग्राफ के टाइटल, कीवर्ड्स, टैग्स लगाना फोटोग्राफ डालने जितना ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फोटो नहीं बिकती है। मेक श्योर बायर्स कैन फाइंड योर फोटोज व्हेन सर्चिंग ऑन 2020 विद दीज टिप्स। ठीक है, अब देखिए पहली टिप है देयर आर 3 मेटा डेटा फील्ड्स दैट हेल्प विद सर्च। टाइटल, बहुत ही यूनिक सा, बहुत बढ़िया सा टाइटल। कैप्शन, ये मैं भी आपको सब डाल के दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। मेरे वीडियोस कंप्लीट होते हैं, लंबे होते हैं, आपका समय लगता है, लेकिन मैं छोड़ता कुछ नहीं हूं दोस्तों। ये मेरे चैनल की खासियत है, आप बने रहिए, एक एक चीज सिखाऊंगा बारीकी से, कुछ नहीं छूटेगा। कैप्शन डालना होता है, कीवर्ड्स डालने होते हैं, और फिर ये कुछ टिप्स हैं कि जो मेटा डेटा है वो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही हो, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है, सारी दुनिया के लोग समझते हैं। किसी लोकल भाषा में मत लिखिए। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे और टिप्स हैं, ये मैंने समझ लिए हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइटल डालेंगे इस फोटोग्राफ का, जो मेरी एक सेल्फी है, यहाँ आपका फोटोग्राफ आएगा तो आपने भी उसका टाइटल डाल लेना होगा। मैं यहाँ एक टाइटल डाल देता हूँ, अ मिडिल एज्ड बाल्ड मैन स्माइलिंग इन हिज ऑफिस। देखिए दोस्तों ये जो फोटो है, ये देखते हैं, ये पीछे जो बैकग्राउंड है उससे लगता है कि ये ऑफिस है। ठीक है, स्माइलिंग फेस है। ठीक है, और बाकी जो मैंने डिटेल्स डाली हैं वो भी है ही हैं। ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर
पूरी दुनिया में फोटोज लेना चाहता है किसी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय हो, ठीक है, और मेरे जैसा देखने में लगता हो और ऑफिस में खड़ा हो, तो वो इस फोटो को खरीद लेगा। क्योंकि 5 करोड़ फोटोज हैं दोस्तों 2020.com के ऊपर। वो एक एक फोटोग्राफ जाकर तो देखेगा नहीं, वो 2020.com के ऊपर जहां पे सर्च बार होती है, वहां पे जहां डिस्कवर लिखा है, वहां पर ये कीवर्ड्स डालेगा कि भैया मुझे मिडिल एज का कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो स्माइल कर रहा हो अपने ऑफिस में, क्योंकि उसको ऐसे कई फोटोग्राफ्स चाहिए अलग अलग लोगों के, क्योंकि वो इन फोटोग्राफ्स को मिलाकर कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया कैंपेन चलाना चाह रहा है जो भारतीय लोगों पर टारगेट करके वो बनाना चाह रहा है। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस उसे बेचनी है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, वट, ठीक है। तो ये टाइटल इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहां पर एक फोटोग्राफ है किसी लड़के की या लड़की की जिसकी उम्र है 20 साल, ठीक है। तो वो जो बैकग्राउंड है वो कहाँ खड़े हैं, ठीक है, वो देखने में वो स्माइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज मैं और ऐड करना भूल गया, यहां लिखना है अ मिडिल एज्ड इंडियन, ठीक है, फाइन। तो ये इस तरह से डिटेलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने हर फोटोग्राफ के साथ में यहाँ नीचे टाइटल में डिटेल्स डालनी है, इसी से आपका फोटोग्राफ क्लाइंट की नजरों के सामने जाएगा और 5 करोड़ फोटोग्राफ्स में से ऊपर निकल कर आएगा। ऐसा हर फोटोग्राफ के साथ करना है। अगर आप 250, 100 जितने भी फोटोग्राफ डाल रहे हैं, चाहे 1000 डाल रहे हैं, ये डिटेलिंग आपको सब जगह करनी है। आप समझ गए दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको कैप्शन डाल देता हूँ। अब देखिए नीचे जहां लिखा है कैप्शन, यहां पर हम कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे फोटोग्राफ के बारे में। अब ये जो फोटोग्राफ है इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन अगर हो सकती है तो वो मैं यहां दूंगा नीचे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सपोज आपने यहां अपनी एक फोटो डाली जो आपने खींची है अपने मोबाइल फोन से, सेल्फी हो सकती है, दोस्तों के साथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट से कोई पहाड़ की फोटो है, तो आप यहां पर उसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है तो आप क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल फोन में गूगल ट्रांसलेट खोल लीजिएगा। गूगल ट्रांसलेट फ्री मोबाइल ऐप है, सबको पता है, आपको नहीं पता आप चेक कर लीजिएगा, और उसको डाउनलोड करके वहां पर हिंदी में लिख दीजिएगा जो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप इंग्लिश पे जाके क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों, और उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसका 100% ग्रामेटिकली ठीक होना आवश्यक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति फोटोग्राफ खरीदने आया है वो आपका इंग्लिश लिखने का टैलेंट देखने नहीं आया है। उसको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि ये जो फोटो है ये किस बारे में है, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश भी चलेगी। मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं क्योंकि वो आपकी इस इंग्लिश नॉलेज के कारण आपके फोटोग्राफ नहीं खरीद रहा है। गौर से सुनिएगा, ठीक है। चाइनीज जो सारी दुनिया में आजकल छाए हुए हैं, वो हर चीज चाइनीज है, हर माल चाइनीज है, हमारे नहीं हर मुल्क में। और आपको हैरानी जानकर ये होगी कि 90% चाइनीज को अंग्रेजी आती नहीं है, और अगर आप उनसे कुछ खरीदने जाएं बल्क में, जैसे मैं इंडिया में इंपोर्ट करता था चाइना से कुछ, तो अगर मैं उनसे कम्युनिकेट करता था तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो किसी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मुझसे कम्युनिकेशन करते थे। मैं जो उनको इंग्लिश में लिखकर भेजता था वो उसको चाइनीज में ट्रांसलेट कर लेते थे, फिर उसका जवाब चाइनीज में लिख लेते थे और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मुझे भेज देते थे। बड़ी अजीब सी अंग्रेजी होती थी, लेकिन मुझे समझ आ जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो मेरा काम हो जाता था। मुझे उनके अंग्रेजी से क्या लेना, मुझे तो उनके प्रोडक्ट से मतलब था, ठीक है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति यहां पर फोटोग्राफ खरीदने आया है उसको फोटोग्राफ से मतलब है। आपकी अंग्रेजी अच्छी बुरी इससे मतलब नहीं है, लेकिन लिखना अंग्रेजी में है। मैंने आपको तरीका बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब उसके नीचे लिखा हुआ है कीवर्ड्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी कस्टमर 2020.com वेबसाइट के ऊपर आकर फोटोग्राफ खरीदना चाहेगा तो वो यहां पर कीवर्ड्स डालेगा सर्च बार में, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स आप गेस कर लीजिए कि वो क्या डालेगा। अब आप ये देखिए कि आपका फोटोग्राफ किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब कीवर्ड्स जितने अच्छे आप डाल लेंगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे आपके फोटोग्राफ के बिकने के। और ये सारी आपको मेहनत हर फोटोग्राफ में करनी है दोस्तों। ये देखिए जो भी मैं कर रहा हूं, और ये सब अलग अलग होना चाहिए। अगर फोटोग्राफ एक जैसे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो आपको ये सारी टाइटल, कैप्शन, कीवर्ड्स अलग अलग ही डालना है। और एक बार डाल के छोड़ दीजिए बस, फिर बिकते रहेंगे, आपके पास पैसे आते रहेंगे। अब वो जल्दी बिके देर से बिके वो आपके फोटोग्राफ और आपकी ये सारी डिटेलिंग जो आपने की है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ मैंने डाला है इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहां लिखा इंडियन मेल, उसके बाद अगर मैं एंटर पर क्लिक कर दूंगा तो ये कीवर्ड बन गया, ठीक है। यानी अगर कोई भी कस्टमर 2020.com के सर्च बार में आकर इंडियन मेल लिखेगा तो वो फोटोग्राफ दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहां डाल देता हूं इंडियन मिडिल एज्ड मेल। अब मैं एंटर कर देता हूं। तो इसी तरह से अगर आप लिखेंगे इंडियन यंग
मेल, इंडियन यंग फीमेल, ठीक है फाइन। तो ये आप डिपेंड करता है, ये मैं आपको एक सेल्फी का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स से अगर आपने किसी बाजार की या मार्केट की फोटो डाली है भारत के, तो आप उसमें लिख सकते हैं इंडियन बाजार, क्राउडेड इंडियन बाजार। अब देखिए आपको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी है, यहाँ कीवर्ड्स आप काफी डाल सकते हैं दोस्तों। मैं अभी फिलहाल 2 कीवर्ड डाल रहा हूं, आप और भी डाल सकते हैं जब अपनी फोटो डालेंगे। जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। अब देखिए हम वापस ऊपर आ जाएंगे और जहां ये डन लिखा है, गौर से देखिएगा, ये डन नीचे नहीं है, ठीक है, ये ऊपर आना है आपको, फोटोग्राफ के नीचे डन लिखा है, यहां कर देंगे तो ये सेव हो जाएंगी डिटेल्स। अब मैंने डन कर दिया। अब देखिए ये सारी डिटेल लिखी हुई आ गई, यही मैंने डाली थी, ये टाइटल था, ये कैप्शन था, आपको याद होगा, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड्स डाले थे। तो यानी ये जो फोटोग्राफ है उसके साथ ये डिटेलिंग आ गई। अब इस फोटोग्राफ के बिकने के चांसेस बढ़ गए। अब मैं अगर ये जो डिस्क्रिप्शन है और टैग्स या कीवर्ड से ज्यादा डाल देता हूं और ज्यादा सोच के डालता, अभी तो मैंने जल्दी जल्दी डाला है, तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो ये आपकी मेहनत है दोस्तों, आपकी कमाई होगी नो डाउट, यूएस डॉलर्स में होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी होगी, एक बार करनी है। जब भी आपको समय हो आप 2-2 4-4 फोटोग्राफ डालते रहिए और उसके साथ में ये टैग्स और कैप्शन और टाइटल वगैरह डालते जाइए। या अगर आप एक बार फोटोग्राफ्स अपलोड करके छोड़ दीजिए, उसके बाद जब जब समय हो तो एडिट पे जाके, ठीक है, ये सारी डिटेल्स बाद में डालते रहिए। इनको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं एडिट से, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। सपोज आपकी फोटोग्राफ्स बिक नहीं रही हैं तो जब भी समय हो मोबाइल फोन खोलिए, इस साइट के ऊपर आ जाइए और ये जो अपनी थोड़ी सी डिटेल्स हैं इनको चेंज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जितने मर्जी फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं 2020.com साइट के ऊपर। तो दोस्तों आपने पहला तरीका देख लिया कि 2020.com से कमाई कैसे करते हैं, ये मेन तरीका है। इससे आपको बैठे बिठाए रेगुलर कमाई आएगी, बस एक बार प्रोसेस करके छोड़ देना है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे आप इस साइट से कमाई कर सकते हैं। उस तरीके का नाम है चैलेंजेस या कॉन्टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूं कि वो कैसे होता है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है और मोटी कमाई होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे, जहां ये 3 डॉट्स लगे हैं, यहां क्लिक करेंगे। देखिए जहां लिखा है चैलेंजेस, देखिएगा यहां क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि कुछ कंपनियां 2020.com साइट के ऊपर आकर अपना काम डालती हैं कि भैया हमें इस तरह के फोटोग्राफ्स चाहिए अलग अलग मुल्कों के, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कैंडिड फैमिली यानी एक हंसी खुशी में जीती हुई फैमिली के फोटोग्राफ्स का एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है। यानी किसी कंपनी ने ये कहा है कि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही बढ़िया एक फैमिली फोटोग्राफ चाहिए जिसके लिए मैं $200 देने के लिए तैयार हूं। उसको 2020.com साइट के ऊपर जो पहले से फैमिली के फोटोग्राफ्स डले हुए हैं वो नहीं चाहिए, वो एक कॉन्टेस्ट करवा रहा है लोगों के बीच में। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं अपनी तरफ से फोटोग्राफ डालकर। आप अपना फोटोग्राफ यहां पर डाल सकते हैं फैमिली से रिलेटेड, आपके अगर मोबाइल फोन में कोई है, और अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो आपको $200 मिलेंगे, यानी कि 15,000 रुपया। ये दूसरा है इको फ्रेंडली, यानी कि अगर आपके मोबाइल फोन में कोई ऐसा फोटोग्राफ है जो इको फ्रेंडली दिखाता है, जैसे ये व्यक्ति एक कूड़ेदान में एक प्लास्टिक की बोतल डाल रहा है, आपके मोबाइल में अगर सपोज कोई ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो आपको लगता है कि वो इको फ्रेंडली होने का मैसेज देती हैं और आपने यहां डाल दिया इस कॉन्टेस्ट में, मैं भाई आपको दिखाऊंगा कैसे हिस्सा लेना है, ठीक है। फिलहाल देखिए यहां पर ये 7 कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, ये चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद है फेस्टिव फ्लैट लेस, यानी कि फेस्टिविटीज से रिलेटेड। भारत तो है ही त्योहारों का मुल्क, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई कुछ महीने पुरानी या बहुत साल पुरानी कोई ऐसी फोटो है जो एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिव स्पिरिट दिखाती है, तो उसके लिए एक कस्टमर ने $100 का एक चैलेंज रखा है, यानी एक कंटेस्ट रखा है, भैया आप डाल दो, अगर पसंद आ गई तो वो आपकी फोटो खरीद लेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और है बेस्ट न्यू फोटोग्राफर हैप्पी पीपल, यानी अगर आपके मोबाइल फोन में एक कुछ ऐसी सेल्फीज या कुछ ऐसी कंबाइंड फोटोग्राफ्स हैं जिसमें बहुत हैप्पीनेस फील होती है उस फोटो को देखकर, तो कोई किसी कस्टमर को ऐसी फोटोग्राफ चाहिए जिसके लिए वो $150 देने के लिए तैयार है। ये एक फोटोग्राफ की कीमत है दोस्तों, एक फोटोग्राफ की, ठीक है। अभी देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास 5 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, ये सब बदलते रहते हैं। ये नहीं कि जब आप खोलेंगे तो यही दिखेंगे, ये नए नए आते रहते हैं। गोल्ड, ठीक है, सपोज आपके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जिसमें गोल्ड ज्वेलरी दिख रही है बेकिंग से रिलेटेड, ठीक है, इसके लिए $100 है, गोल्ड के लिए 100 है। तो ये इस तरह के कॉन्टेस्ट है, इसमें से मैं एक में पार्टिसिपेट करके आपको दिखा देता हूं फोटो डाल के, ठीक है। देखिए जहां हैप्पी पीपल लिखा है, मैं यहां क्लिक करता हूं और इस कंटेस्ट में मैं हिस्सा लेके आपको दिखाता हूं। सब में ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो किस्मत खुलेगी। और यहां रेट लिखा है सब जगह,
और ये बदलते रहते हैं रोज या हर दूसरे तीसरे दिन नए नए कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें बड़ी अच्छी मोटी कमाई है दोस्तों। तो मैं एक में आपको दिखाता हूं कैसे पार्टिसिपेट करना है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ $150 का है, ठीक है। ये कंटेस्ट, जिसका फोटोग्राफ जीत जाएगा उसको $150 मिल जाएंगे, यानी 12-13 हजार रुपया, ठीक है। यानी कितने दिन रह गए? 3 दिन रह गए, यहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ से फोटो सबमिट होनी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि ये किस तरह की फोटो ढूंढ रहा है क्लाइंट। ये किसी क्लाइंट का कॉन्टेस्ट है दोस्तों, जिसने 2020.com को पैसे दिए कि भैया ये कॉन्टेस्ट चला दो मेरा, मुझे एक फोटो उसमें से पसंद आ जाएगी, ठीक है, और वो उसके पैसे मैं दे दूंगा। यानी एक फोटो तो उसको लेनी ही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स कि किस तरह की फोटो उसको चाहिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ, आप भी ऐसे कर दीजिएगा, सबमिट अ फोटो, है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सबमिट अ फोटो पे क्लिक किया, 2020.com का सॉफ्टवेयर मुझे उन अपने फोटोग्राफ्स पर ले आया जो मैं पहले से 2020.com पर अपलोड कर चुका हूँ। अब ये 4 है, ये 40 भी हो सकती थी, 400 भी हो सकती थी। तो उनमें से एक फोटोग्राफ मैं सिलेक्ट करके वहां डाल दूंगा, क्योंकि इन सब फोटोग्राफ्स में मैंने पहले से सब टाइटल, कैप्शन और कीवर्ड्स वगैरह डाल रखे होंगे, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो अभी तक आपने यहां पर अपलोड नहीं की है और आप उस फोटो को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस चैलेंज में डालने के लिए, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, तो पहले आप उस फोटोग्राफ को यहां पर अपलोड कर लें अपनी प्रोफाइल के अंदर, समझ गए आप, और उसमें अपना टाइटल और कैप्शन और कीवर्ड्स वगैरह डाल दें। और उसके बाद बस फिर आप चूज कर लें कि भैया ये फोटोग्राफ मुझे इस कॉन्टेस्ट में डालनी है, बस, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट में या चैलेंज में आप सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब मैं यहां से एक फोटो यहां पर चूज कर लेता हूं, ये सबसे लेटेस्ट वाली जो है, ठीक है। और ये हैप्पी पीपल कॉन्टेस्ट जो चल रहा है मैं उसमें डाल लेता हूं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म द फॉलोइंग, कि ये जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से ही है, ठीक है, और उनके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ही है, और ये हमारे अपने पर्सनल डिवाइस या कैमरा से खींची गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट कर दूंगा। ये एक तरह से आपने अपनी तरफ से एक कंफर्मेशन देनी होती है। अब देखिए मेरी एंट्री के हिसाब से यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया माई एंट्री। ये कॉन्टेस्ट था हैप्पी पीपल, याद है आपको, ठीक है। मैं यहाँ से रिमूव करके दूसरी फोटो ऐड कर सकता हूँ अगर मुझे अच्छी नहीं लगी। सपोज एक बार डाल दी, फिर मेरा मन लगा नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना ही आसान है दोस्तों। अब ये जो कॉन्टेस्ट है इसके अंदर मेरी भी एंट्री हो गई, तो इसी तरह से आप भी कर लें। तो ये जो कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, इनको आपने अगर इनके नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं 2020.com वेबसाइट के, तो इसकी डिटेल आपको आती रहेंगी आपके ईमेल आईडी पर। जैसे ही कोई कॉन्टेस्ट नया आया, आप तुरंत अपनी फोटो डाल दीजिए और हो सकता है कि आप जीत जाएं। अब देखिए पैसे अच्छे मिलते हैं, $150 करीब 12-13 हजार रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कमाई का तरीका है दोस्तों 2020.com वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि 2020.com साइट से आखिर आप कितनी कमाई कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए सबसे ऊपर यहां जहां पर ये प्रोफाइल है, देखिए यहां मैं क्लिक करूंगा, देखिए जहां लिखा है प्रोफाइल, मैं यहां क्लिक कर दूंगा। अब मैं देखिए यहां नीचे आऊंगा, देखिए जहां सपोर्ट लिखा है उसके नीचे लिखा है FAQ। गौर से देखिएगा, सपोर्ट है और FAQ है। यहां क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जहां ये सर्च बार है यहां मैं डालूंगा पेमेंट, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे मैंने पेमेंट पर क्लिक किया तो ऊपर से चौथा एक FAQ है, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2020.com फोटो सेलिंग वेबसाइट ने अपने FAQs के सेक्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो लोग 2020.com के ऊपर अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं वो कितना कमा सकते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है हाउ मच डू आई अर्न ऑन 2020, ठीक है। तो इसका जवाब नीचे है। अब मैं इसको क्लिक करके खोल लेता हूं चौथे पॉइंट को, ठीक है, गौर से देखिएगा, 4th पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पेमेंट्स 2 तरह से आती हैं। एक तो जो फोटो चैलेंजेस होते हैं, मैंने भी आपको पार्टिसिपेट करके दिखाया, कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें तो जितनी भी अमाउंट वहां लिखी होती है चैलेंज की कि भाई $100 है, $200 है, $110 है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। यू अर्न 100% ऑफ द लिस्टेड प्राइस, ठीक है। अब जो फोटोग्राफ्स आपने डालकर छोड़ रखे हैं लॉन्ग टर्म कमाई करने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपका एक एक फोटोग्राफ जितनी बार बिकेगा, एक फोटोग्राफ अगर चल गया, पसंद आने लग गया मार्केट में लोगों को, तो वो 10,000 बार भी बिक सकता है दोस्तों। तो जितनी बार बिकेगा, जितने में बिकेगा, क्योंकि 2020.com वेबसाइट की अपनी एक बहुत ही एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम है, वो आपके फोटोग्राफ्स को एक ही कीमत पर नहीं बेचेगी, सबको मैक्सिमम रेट निकलवाएगी वो कस्टमर से पूरी दुनिया में, ठीक है। आपका एक फोटोग्राफ कभी $20 का बिक सकता है, कभी $10 का, कभी $100 का, ठीक है। तो वो जो पैसा आएगा अमाउंट, उसका आपको कितना मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जहां लिखा है सब्सक्राइबर, देखिए यहां ले जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा।
जहां सब्सक्राइबर वर्ड लिखा है, सब्सक्राइबर शेयर मॉडल, सब्सक्राइबर शेयर, यहां क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो आपका कमेंट आएगा जी आपने तो क्लिक करके खोल लिया था, हमारा तो खुला ही नहीं, क्योंकि यहां क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर शेयर पर क्लिक करना है। अब देखिए यहां वो सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपको जो भी कमाई होगी आपके फोटोग्राफ्स बेचने से 2020.com वेबसाइट को, उसका कितना हिस्सा मिलेगा बैठे बैठाए भारत में। ठीक है, अब वो यहां लिखा हुआ है। अब नीचे आएंगे, देखिए और नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहां पर ये एक चार्ट है। ठीक है दोस्तों, यहां एक चार्ट है। अब देखिए यहां पर ये एग्जांपल्स हैं ABCDE। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको इसको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 2020.com के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर क्लाइंट आकर फोटोग्राफ्स खरीदना चाहता है तो उसको कुछ पैकेजेस खरीदने होते हैं एडवांस पेमेंट करके। ठीक है, ये जैसे $29, $49, $49, $49 और $199 यानी $200। ठीक है, यानी ये हो गया करीब 2000 का, ये 2000 का पैकेज हो गया, ये हो गया करीब 3.5 पौने 4 हजार का पैकेज, 3.5 पौने 4 हजार का पैकेज, और ये हो गया करीब 14-15 हजार का पैकेज। अब ये जो 14-15 हजार का पैकेज है दोस्तों, इस पैकेज को अगर कोई कस्टमर लेता है, ये सबसे प्रीमियम पैकेज है 2020.com साइट का, ये कस्टमर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप तो यहां पर फोटोग्राफ बेचने आए हैं, ये उनके लिए जो खरीदने आए हैं। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ खरीद रहा है सिर्फ 8, यानी 15,000 रुपया देकर कस्टमर को 8 फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं, यानी कि एक फोटोग्राफ की कीमत हो गई 2,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका 20% आपको मिल जाएगा। 20% देखिए, 20% शेयर लेकर, यानी $40, यानी करीब करीब पौने 3,000 रुपया। यानी अगर आपकी 8 फोटोग्राफ्स बिक गई इस पैकेज के अंदर, किसी क्लाइंट ने खरीद ली ये पे करके, ठीक है, तो आपको मिलेंगे $40, यानी कि करीब करीब 3,000 रुपए आप लगा लीजिए मोटा मोटा। यानी एक फोटोग्राफ आपकी करीब करीब 400 रुपए की बिकेगी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर ये दूसरा पैकेज है, ये है $50 का पैकेज। ठीक है, अब देखिए ये पैकेज भी $50 का ही है, लेकिन यहां पर अगर आपकी 2 फोटोज बिक गई, ठीक है, तो आपको मिलते हैं करीब $10, और इस पैकेज में अगर आपकी 30 फोटोज बिकी तो आपको मिलते हैं $10। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आप जो अपनी फोटोग्राफ्स 2020.com के ऊपर अपलोड करेंगे, वो 2020.com की जो टीम है उसको एनालाइज करेगी और ये डिसाइड करेगी वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर वो ई कैटेगरी के अंदर आएंगे, उनकी प्रीमियम कैटेगरी है, तो आपका एक एक फोटोग्राफ 400 रुपया कमाएगा। ठीक है, और अगर आपका फोटोग्राफ आया सी कैटेगरी में, तो आपका एक फोटोग्राफ 350 रुपए कमाएगा करीब। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपका फोटोग्राफ ए या बी या डी कैटेगरी में आया तो कम कमाई करेगा। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी है ये डिसाइड करती है 2020.com की एक्सपर्ट टीम। तो जब आप अपने फोटोग्राफ्स यहां अपलोड कर देते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपकी कमाई यहां पर शुरू होती है। ठीक है, वो 400 रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ एक उदाहरण या एग्जाम्पल है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि 2020.com के ऊपर उनकी मार्केटिंग टीम कोशिश ये करती है कि आपके फोटोग्राफ ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिकें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार 80% तो 2020.com की साइट ले जाएगी, हमें तो 20% ही मिल रहा है। तो यारो दोस्तों सोचिए, आपके मोबाइल फोन में पड़े हुए नए पुराने फोटोग्राफ्स बेच तो 2020.com की मार्केटिंग टीम ही रही है ना। मार्केटिंग के एफर्ट्स उनके हैं, टीम उनकी है, सारा खर्चा उनका है, वेबसाइट उनकी है। आपने तो एक बार वेबसाइट पे फोटोज डाल दिए डिटेल्स के साथ, फिर बैठकर आपने रॉयल्टी खानी है। जितनी जितनी बार फोटोग्राफ बिकेगा आपको कमाई होगी। ठीक है, अगर आपका एक फोटोग्राफ 100 रुपए का भी बिक रहा है, लेकिन अगर वो 100 बार बिक गया तो आपने 10,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, और अगर 400 रुपए का बिक रहा है और वो 100 बार बिक गया तो आपने 40,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह की पैसिव इनकम है। आपने एक बार फोटोग्राफ अपने अपलोड कर दिए साइट के ऊपर, फिर आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जैसे जैसे आपकी फोटोग्राफ्स बिकती जाएंगी। अब आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और वो ये है कि 2020.com साइट से आप जो भी कमाई करेंगे वो आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में, जो भारत में किसी भी गांव कस्बे में हो सकता है, वो वहां तक पहुंचेगी कैसे, चलिए वो आप देखते हैं। ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर वापस जाएंगे। अब देखिए दोबारा से मैं अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर दूंगा। देखिए जहां सेटिंग्स लिखा है यहां क्लिक कर दूंगा। अब नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, देखिए जहां लिखा हुआ है फोटोग्राफर पेमेंट, अब देखिए यहां ये लिखा हुआ है पेपाल। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जो भी कमाई करेंगे 2020.com के ऊपर, वो पेपाल के जरिए आपके भारत के सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, चाहे सरकारी है या प्राइवेट बैंक है या सहकारी बैंक है, गांव में या शहर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपाल का अकाउंट 2 मिनट में बनता है
अभी मैं सजेस्ट करूंगा मत बनाएं, बनाना चाहते हैं बना लीजिए। मैंने अपना खुद का पेपाल का अकाउंट बना रखा है, अपने मोबाइल फोन पे वीडियो शूट कर रखा है उसका और यूट्यूब पर डाल रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसको फॉलो कर लो और फ्री में 2 मिनट में अपना पेपाल का अकाउंट बना लो। कुछ नहीं है, आपका जो भारत का सेविंग बैंक अकाउंट है पेपाल से अटैच हो जाता है और फिर जो भी पैसा आप कमाएंगे वो पेपाल के जरिए आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। पेपाल का कोई अकाउंट नंबर नहीं होता है। पेपाल का रजिस्ट्रेशन करते हुए जो आप अपनी जीमेल डालते हैं, सिंपल सी जीमेल, ठीक है, बस वही पेपाल का ईमेल आईडी, पेपाल का अकाउंट सब होता है, बस वो यहां डाल देनी होती है एडिट पे क्लिक करके और आपका पेपाल के जरिए पैसा आना भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में शुरू हो जाता है। वो बहुत आसान है। मैं सजेस्ट करूंगा अभी पहले फोटोग्राफ डाल दें, जब थोड़ी सी पेमेंट यहां जमा हो जाए तो आप पेपाल का अकाउंट बना के फिर विड्रॉ कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अपने हर वीडियो में पार्ट टाइम कमाई के नए नए तरीके बताऊं। आप अपने खाली समय में ही, सिर्फ जब आपके पास बिल्कुल फ्री समय होता है, यानी जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं या अपना कोई बिजनेस या जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो उस खाली समय में मेरे बताए हुए पार्ट टाइम कमाई के तरीकों में कमाई करने की कोशिश करके देख लीजिए। हो सकता है आप अच्छी खासी कमाई करके ले जाएं। इसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम जॉब भी ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने काफी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने काफी यूनिक ट्रिक्स बताई हैं फुल टाइम जॉब पाने की। उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। एक ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे, 10-12 वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे हैं। हो सकता है उन वीडियोस में बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी एक बहुत अच्छी फुल टाइम जॉब भी लग जाए। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।